कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 13 अक्टूबर 2025 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं, जिनसे नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने भविष्य निधि यानी ईपीएफ खाते से पैसे निकालना पहले से कहीं अधिक सरल और सुविधाजनक हो जाएगा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। इस बैठक में ईपीएफओ ने अपने पुराने डिजिटल नियमों को सरल कर पारदर्शिता, डिजिटल सुविधा और फंड सुरक्षा पर जोर दिया। ईपीएफओ की मीटिंग में लिए गए 8 बड़े फैसलों की पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले अब ईपीएफ खाते से पूरी रकम निकासी की सुविधा होगी। ईपीएफओ ने पार्शियल विड्रॉल के 13 पुराने जटिल नियमों को खत्म कर केवल 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहला, आवश्यक जरूरतें जैसे बीमारी, शिक्षा और शादी। दूसरा, हाउसिंग जरूरतें, मकान की खरीद, निर्माण, लोन चुकाना। और तीसरा, विशेष परिस्थितियां जैसे कि बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा और महामारी। अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते की पूरी राशि यानी कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के अंशदान समेत निकाल सकते हैं। शिक्षा के लिए निकासी की सीमा 3 बार से बढ़ाकर 10 बार कर दी गई है। शादी के लिए निकासी अब 3 की बजाय 5 बार की जा सकती है। न्यूनतम सेवा अवधि अब घटाकर 12 महीने कर दी गई है। पहले ये अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग होती थी। दूसरा, बिना कारण बताए भी निकासी संभव होगा। अब विशेष परिस्थितियों में जैसे कि महामारी, प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, सदस्य बिना किसी दस्तावेज या कारण बताए पैसा निकाल सकते हैं। पहले क्लेम को मंजूरी दिलवाने के लिए स्पष्ट कारण और दस्तावेज देना जरूरी होता था, जिससे कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे। तीसरा, 25% न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य होगा। ईपीएफओ ने यह सुनिश्चित किया है कि पीएफ खाते में कम से कम 25% बैलेंस हमेशा बना रहे। इसका उद्देश्य होगा खाते में 8.25% की ब्याज दर मिलती रहे। दूसरा, सदस्य को कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता रहे। और तीसरा, रिटायरमेंट फंड सुरक्षित रहे। चौथा, ऑटोमेटिक और तेज क्लेम सेटलमेंट होगा। अब निकासी की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक की जाएगी। किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। क्लेम प्रोसेसिंग तेज हो जाएगी। आंशिक निकासी का निपटारा 12 महीने में किया जा सकेगा। इससे पहले ये 2 महीने थे। पेंशन निकासी की अवधि भी 36 महीने कर दी गई है। इससे सदस्य अपनी जरूरी जरूरतों के लिए समय पर पैसा निकाल सकेंगे, बिना रिटायरमेंट फंड को प्रभावित किए हुए। पांचवा, विश्वास योजना, जुर्माना और पेंडिंग केस में राहत होगी। ईपीएफ ने पेंडिंग केस और भारी जुर्माने से राहत देने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। वर्तमान में 2406 करोड़ के जुर्माने और 6000 प्लस कोर्ट केस पेंडिंग है। इस योजना के तहत देरी से पीएफ जमा करने पर जुर्माना घटाकर 1% प्रति माह कर दिया गया। 2 महीने तक की देरी पर सिर्फ 0.25% और 4 महीने की देरी पर 0.50% जुर्माना लगेगा। ये योजना 6 महीने तक चलेगी और आवश्यकता पड़ने पर इसे 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। छठी योजना की बात करें तो ईपीएस पेंशनर्स के लिए डिजिटल सुविधा अनिवार्य होगी। ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी के साथ समझौता किया है, जिससे ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिलेगा। घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी डीएलसी जमा करने की सुविधा होगी। ये सेवा बिल्कुल मुफ्त होगी। 50% प्रति सर्टिफिकेट का खर्च ईपीएफओ खुद वहन करेगा। इससे खासकर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के बुजुर्गों को बहुत राहत मिलेगी। सातवां बात करें तो डिजिटल क्रांति की शुरुआत होगी। ईपीएफ 3.0। ईपीएफओ ने डिजिटल युग की ओर कदम बढ़ाते हुए ईपीएफओ 3.0 फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। इसके तहत क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी, मोबाइल ऐप सेवाएं दी जाएंगी, ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट होगा और इससे 30 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को तेज, पारदर्शी और आसान सेवाएं मिलेंगी। फंड मैनेजमेंट में भी सुधार आएगा। सदस्यों को बेहतर रिटर्न और सुरक्षित निवेश देने के लिए ईपीएफओ ने अपने डेट पोर्टफोलियो के लिए 4 नए फंड मैनेजर्स को 5 साल के लिए नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य है निवेश को डाइवर्सिफाई करना, जोखिम को कम करना और पीएफ फंड पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करना। अब ऐसे में सवाल है कि ईपीएफओ में बदलाव से क्या फायदा मिलेगा। तो ईपीएफ खाते से पैसा निकालना अब आसान हो जाएगा। ब्याज और कंपाउंडिंग के फायदे सुरक्षित होंगे। डिजिटल सेवाओं से समय की बचत होगी। पेंशनर्स को घर बैठे सुविधा मिलेगी। पेंडिंग केस और जुर्मानों से राहत मिलेगी और पारदर्शी और तेज प्रोसेस होगा। इन सभी फैसलों से ईपीएफओ का मकसद है कि कर्मचारियों को उनके पैसों पर ज्यादा नियंत्रण, सुविधा और सुरक्षा मिल सके, वो भी बिना अनावश्यक देरी या पेचीदगियों के। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।